बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा 9th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर फर्स्ट फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट पर लेक्चर है। उसमें हमारे पास टॉपिक है आज बेस क्वांटिटीज़, डिराइव क्वांटिटीज़, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, बेस यूनिट्स, डिराइव यूनिट्स और इनके चार्ट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेस क्वांटिटीज़ पर। बेस क्वांटिटी आपकी बेसिक यूनिट है, बेसिक क्वांटिटी है जो कि 7 है। लेंथ है, इसमें मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी दुकान पर कपड़ा लेने जाते हैं तो वो आपको पूछेगा कि आपको कितने मीटर कपड़ा चाहिए, यानी वो उस कपड़े की लंबाई और चौड़ाई बताएगा आपको और उसको बोलेंगे लेंथ। ठीक है। इसी तरह अगर आप किसी दुकान पर जाते हैं और शुगर लेने के लिए तो आप उसको कहते हैं कि 2 kg शुगर दे दें, तो वो एक तरफ जो है वो क्या रखेगा, मैस प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट जो मैस है वो किस में, जैसे एक लीवर बीम है, तराजू है, तो एक तरफ प्रोडक्ट रखेगा, दूसरी तरफ वो मैस ऑफ 1 kg या 2 kg रखेगा और फिर उसकी जो मेजरमेंट है वो करेगा। इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, आप बैटरी लेने जाते हैं तो आप उसको कहते हैं ये कितनी एम्पेयर की है, 8 की है, 40 की है, 50 एम्पेयर की, कितनी एम्पेयर की बैटरी है। ठीक है। टेम्परेचर आपको पता है कि सर्दी का टेम्परेचर क्या है, गर्मी का टेम्परेचर क्या है, तो आप ये चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुनते भी हैं और इनके बारे में आपको पता भी है। तो ये हमारे पास 7 बेस क्वांटिटी है। डिराइव क्वांटिटीज़ जो हैं, इट्स अ मिक्सचर ऑफ बेस क्वांटिटीज़। क्या है ये? मिक्सचर ऑफ बेस क्वांटिटीज़। ठीक है। जैसे वो कह रहा है एरिया इसमें है, वॉल्यूम है, स्पीड है, फोर्स है, वर्क है, एनर्जी है, पावर है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ये हमारे पास डिराइव क्वांटिटीज़ हैं। और ये कहाँ से डिराइव हुई हैं? बेस क्वांटिटीज़ में। इसे कहा गया है डिराइव क्वांटिटीज़ इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेस क्वांटिटीज़। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करके हमारे पास एरिया मालूम हो जाता है। जैसे डिस्टेंस मालूम करना है आपको एक जगह का, ठीक है, यहाँ से यहाँ, तो उसके लिए आपको उसकी मेजरमेंट करनी पड़ेगी, उसकी लेंथ देखनी पड़ेगी कितनी है। ठीक है। और कितने टाइम में अगर डिस्टेंस कवर किया है तो उसे टाइम में देखना होगा कि कितना टाइम, और टाइम को हम किस में देखेंगे? सेकंड्स में। ठीक है। तो डिराइव क्वांटिटीज़ क्या है? इट्स अ मिक्सचर ऑफ बेस क्वांटिटीज़। ठीक। इसमें हमारे पास एक, अगर आपने किसी कार की स्पीड मालूम करनी है, ठीक है, तो आपको उसका एक्सेलरेशन पॉइंट, कहाँ से वो एक्सेलरेट करके गई, कितना डिस्टेंस कवर किया उसने और कितने वक्त में किया, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें कैलकुलेट करती हैं। तो इससे मिक्सचर ऑफ बेस क्वांटिटीज़। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट पर। अगर आप किसी दुकान पर जाएं और जाकर बोलें कि मुझे शुगर दे दो, तो वो कहेगा आपसे कि कितने केजी आपको चाहिए। ठीक है। आप उसे बोलेंगे 2 kg शुगर चाहिए, और वो शुगर जो है वो बीम, लीवर बीम में एक तरफ रखेगा यूनिट ऑफ मास 1 kg का, 2 kg का, जितनी आपकी डिमांड है, और दूसरी तरफ रखेगा प्रोडक्ट। ठीक। वो कहता है कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में ये हुआ कि हमें ज़रूरत पड़ गई नीड ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर मेजरमेंट। ठीक है। कि हमें कुछ स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ की जो है वो ज़रूरत पड़ गई जो मेजरमेंट में आसानी पैदा करे। ठीक है। जैसे 1 kg, 2 kg, 3 kg, ये इस तरह की यूनिट्स थी जो मेजरमेंट में आसानी पैदा कर देती थी। ठीक है। इस पर जो यूनिट डिराइव किए गए उनको कहा गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज़ कॉल्ड यूनिट। वो क्वांटिटी जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी चूज़ कर ली गई, ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको
कि 1 kg 2 kg का एक मैस जो है वो एक स्टैंडर्ड यूनिट के तौर पर यूज़ किया गया। ये जनरल कॉन्फ्रेंस थी वेट एंड मेजरमेंट पे जो पेरिस में हुई 1960 में, और इसमें एक यूनिट जो है, एक क्वांटिटी जो है स्टैंडर्ड क्वांटिटी को चूज़ कर लिया गया और उसे नाम दिया गया यूनिट का, ठीक है। और वो यूनिट कौन सी है? वो है बेस यूनिट और डिराइव यूनिट्स, ठीक है। अब ये जो बेस यूनिट है ये क्या है, ठीक है। कहते हैं यूनिट्स दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज़, वो यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करती हैं। ये 7 हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं। कहते हैं वो यूनिट्स जो बेस क्वांटिटी को डिफ़ाइन करती हैं, यानी इनको डिफ़ाइन करती हैं, आर कॉल्ड बेस यूनिट। उनको क्या कहते हैं? बेस यूनिट, ठीक है। यूनिट्स दैट डिस्क्राइब बेस यूनिट्स, बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करती हैं, यानी इनको डिस्क्राइब करती हैं, इनकी वजाहत करती है, ठीक है, इन सब की, वो है हमारे पास बेस यूनिट। कहते हैं ईच बेस क्वांटिटी हैज़ इट्स एसआई यूनिट्स। कहते हैं हर बेस क्वांटिटी का एक एसआई यूनिट है, यानी कि लेंथ का भी एसआई यूनिट है, मैथ का भी, टाइम का भी, इलेक्ट्रिक करंट का, सब का ही एसआई यूनिट है, जो हम थोड़ा अभी चार्ट एक बनाएंगे उसमें देखेंगे। लेकिन उसमें मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जैसे लेंथ का जो एसआई यूनिट है वो है मीटर। लेंथ को अगर आप मेजर करेंगे तो आपने उसको किस में करना है? मीटर में। इसी तरह टाइम का आपने मेजरमेंट करनी है उसमें सेकंड्स में, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पेयर में, ठीक है, और मैथ को केजी में। तो ये है बेस क्वांटिटीज़ और ये इसके एसआई यूनिट। और एसआई यूनिट नाम दिया गया था, दरअसल इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ने इन यूनिट्स को जो है वो नाम दिया था एसआई यूनिट्स का, ठीक है। ये फिर मैं बता दूं कि यूनिट्स दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज़, यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, इन्हें हम बेस यूनिट्स कहते हैं। और ईच बेस क्वांटिटीज़, और हर बेस क्वांटिटी का क्या है? एक एसआई यूनिट है, ठीक है। इसमें टाइम का सेकंड है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर है, लेंथ का मीटर है, मैथ का केजी है। बाकी भी जो है वो चार्ट में आपको पूरा बनाकर अभी दिखा दूंगा। सेकंड हमारे पास डिराइव यूनिट्स हैं। अब डिराइव यूनिट्स क्या हैं? यूनिट्स यूज टू मेजर डिराइव क्वांटिटीज़। कहते हैं वो यूनिट्स जो डिराइव क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। यूनिट्स यूज टू मेजर डिराइव क्वांटिटीज़, डिराइव क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट, यानी आपने एरिया निकालना है अगर, ठीक है, डिराइव क्वांटिटी यानी एरिया निकालना है, तो इसकी मेजरमेंट के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होंगे, ठीक है, आर कॉल्ड डिराइव यूनिट्स, ठीक है। यानी अगर आपने वॉल्यूम फाइंड करना है तो इसके लिए जो यूनिट इस्तेमाल होंगे उनको क्या कहेंगे? डिराइव यूनिट्स, ठीक है, ठीक है। यूनिट्स यूज टू मेजर डिराइव क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव यूनिट्स, ठीक है। कहते हैं वो यूनिट्स जो डिराइव क्वांटिटीज़ को डिफाइन करने के लिए, उनकी मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? डिराइव यूनिट्स। कहते हैं डिराइव यूनिट्स आर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग आर डिवाइडिंग वन और मोर बेस यूनिट्स विद ईच अदर। कहता है ये जो डिराइव यूनिट्स हैं ये हमें कैसे मिलते हैं, हम कैसे इनको गेट करते हैं? आर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग आर डिवाइडिंग वन और मोर बेस यूनिट, ठीक है। कहता है एक या एक से ज़्यादा जो बेस यूनिट्स हैं, ठीक है, उनको आपस में डिवाइड करके, ठीक है, या मल्टीप्लाई करके, ये हमारे पास बेस यूनिट है, ये वाली, ठीक है, ये ऊपर वाले, इनको वो कह रहा है कि या लेंथ को मीटर के साथ मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके टाइम को सेकंड के साथ। तो इसमें वो कह रहा है कि डिराइव यूनिट्स आर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग आर डिवाइडिंग, ठीक है, आर डिवाइडिंग वन और मोर बेस यूनिट। एक या एक से ज़्यादा जो बेस यूनिट हमारे पास आया, जैसे ये मीटर हमारे पास बेस यूनिट इधर इसमें था, ठीक है, ऐसे यूनिट, ठीक है, सेकंड है, एम्पेयर है, केजी है। तो कहता है एक या एक से ज़्यादा जो डिराइव यूनिट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके हमारे पास वन और मोर बेस यूनिट्स विद ईच अदर, जो हमारे पास यूनिट आएगी वो क्या होगी? डिराइव यूनिट्स। जैसे वो कह रहा है एरिया अगर आपने फाइंड करना है, यूनिट ऑफ एरिया, तो वो कैसे फाइंड होगा? मीटर स्क्वायर के साथ, मीटर का स्केल लेंगे। यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या है? वो मीटर क्यूब है, ठीक है। आर बेस ऑन द यूनिट ऑफ लेंथ विच इज़ मीटर, ठीक है, जो कि बेस करता है किस पर? आर बेस्ड ऑन द यूनिट ऑफ लेंथ, जो कि लेंथ पे बेस करता है मीटर के लिए। अगर आपने लेंथ मालूम करनी है तो आपको मीटर का पता होना चाहिए, विच इज़ मीटर, वो मीटर है, लेंथ के लिए आपको मीटर का पता होना चाहिए। अब इसमें जो ड्राइव यूनिट्स हैं हमारे पास वो इस तरह है कि जैसे स्पीड है, ठीक है, इसका ड्राइव यूनिट आगे क्या है? यूनिट ऐसा यूनिट इसका
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह एक्सेलरेशन का है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वॉल्यूम का क्यूबिक है, ठीक है, चार्ज का कॉलम है, ठीक है, और मीटर का इसमें वॉल्यूम का क्यूबिक है, क्यूबिक को हम m³ से भी जो है वो डोनेट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पूरा बन गया। इसके बारे में ड्राइव यूनिट्स के बारे में भी, ठीक है, कि ड्राइव यूनिट्स से आपको देखें उसका वर्ड से पता चल रहा है ड्राइव करना, ऑब्टेन करना, हासिल करना, ठीक है। तो ये जो यूनिट्स हैं, ये वाली ड्राइव यूनिट्स, ये दरअसल ड्राइव की गई हैं, ठीक है। और कहाँ से ड्राइव की हैं? ड्राइव यूनिट्स आर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग वन और मोर बेस्ड यूनिट। बेस्ड यूनिट एक या एक से ज़्यादा जो बेस्ड यूनिट है उसको आपस में मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके, ठीक है। और इसमें मैं आपको बता दूं बेस यूनिट्स में वो कहता है कि ईच बेस क्वांटिटी हैज़ इट्स एसआई यूनिट्स। हर बेस क्वांटिटी का एक एसआई यूनिट भी है। और जैसे कि वो उसने बताया लेंथ का मीटर है, मैथ का केजी है। तो ये आपके पास एक स्केच हो गया इसका बेस क्वांटिटीज़ का भी, ठीक है। अब इसको आप देख लें दोनों को। ये बेस क्वांटिटीज़ हैं लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 7 ये है। और ये बेस यूनिट्स हैं। यूनिट्स दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटी, कहते हैं वो यूनिट जो बेस क्वांटिटी को डिस्क्राइब करते हैं आर कॉल्ड बेस यूनिट, उन्हें हम बेस यूनिट कहते हैं। और आगे कहते हैं ईच बेस क्वांटिटी, हर बेस क्वांटिटी का एक एसआई यूनिट भी है, ठीक है। तो इससे आपने इसको याद रखना है। अब ड्राइव यूनिट्स और ड्राइव क्वांटिटीज़ इसको देखें। ये है एरिया, एरिया आपका पास ये है एरिया, ये है वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे है? मीटर क्यूब। अब इसमें यूनिट्स यूज टू मेजर ड्राइव क्वांटिटीज़, यूनिट्स जो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, मेजर करने के लिए ड्राइव क्वांटिटीज़ को आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स। हम क्या कहेंगे? ड्राइव यूनिट्स। ड्राइव यूनिट्स आर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग। और ड्राइव यूनिट्स कैसे हमारे पास हासिल होते हैं? आर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग आर डिवाइडिंग वन और मोर बेस यूनिट्स। बेस यूनिट्स एक या एक से ज़्यादा, उनको आपस में मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके, ठीक है। अब एरिया अगर आपने फाइंड करना है, ये इधर एरिया, तो वो क्या है? मीटर स्क्वायर में है। वॉल्यूम किस में है? मीटर क्यूब में है, ठीक है। तो ये आपका इसका पूरा एक चार्ट था। अब मैं आपको आगे बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट, ठीक है, इसका चार्ट ऐसे यूनिट्स के साथ क्वांटिटी यूनिट वगैरह वो सारा एक चार्ट पूरा अभी बना कर देता हूँ। आगे अब हम बेस क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी का चार्ट देखते हैं। ये है बेस क्वांटिटी विद देयर एसआई यूनिट्स, ये इनके एसआई यूनिट्स हैं और ये उनके सैम्बल हैं, ठीक है। बेस क्वांटिटी में आप देखें लेंथ हमारे पास बेस क्वांटिटी है, ठीक है, और ये उसका एसआई यूनिट है। अब अगर आपको लेंथ मालूम करनी है किसी चीज़ की तो आपको एक स्केल आपको लेना पड़ेगा और उससे आप मीटर में या इंच में उसकी लेंथ मालूम कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने किसी चीज़ का मैथ मालूम करना है तो वो आप केजी में कर सकते हैं। टाइम मालूम करना है तो सेकंड में कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो है उसके लिए आपको एम्पेयर में कर सकते हैं उसकी मेजरमेंट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को आप कैंडेला में कर सकते हैं, सीडी से डिनोट किया जाता है। टेम्परेचर को केल्विन में के से डिनोट किया जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को आप मॉल में डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। इसी तरह ये हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं और उनके ऐसे यूनिट्स हैं और उनके सैम्बल हैं। अगर आपको स्पीड मालूम करनी है किसी चीज़ की, ठीक है, तो वो मीटर पर सेकंड में हो सकती है, ठीक है, उसका सैम्बल है ms की पावर है -1। इसी तरह एक्सेलरेशन मालूम करना है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में हो सकती है, ms-2 पावर इसकी है और ये इसका सैम्बल है। वॉल्यूम जो है वो क्यूबिक मीटर में m की पावर 3 आएगी। फोर्स को हम न्यूटन से, न्यूटन क्योंकि ये न्यूटन जो साइंसदान था ये उसी ने ये डिफ़ाइन किया था, तो इसके उसी के नाम से ये जो है वो न्यूटन n से डोनेट किया जाता है। और ये 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। इसी तरह प्रेशर अगर मालूम करना है आपने तो वो पास्कल में होगा, PA, और उसमें n है हमारे पास m की पावर -2। इसी तरह डेंसिटी अगर मालूम करनी है तो वो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में होगी, ठीक है, चार्ज कॉलम में होंगे। तो ये इनके ये ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं, ये आगे इनके ऐसे यूनिट्स हैं, ठीक है, और ये उनके सैम्बल हैं। बेसिकली आप समझें तो ये थी हमारे पास बेस क्वांटिटीज़। और ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या था? इनका मिक्सचर, ठीक है।
ड्राइव क्वांटिटीज़ इज़ द मिक्सचर ऑफ बेस क्वांटिटीज़। ये 7 हमारे पास बेसिक क्वांटिटीज़ थी और इनका मिक्सचर जो है वो हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़ आता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर आपने कोई भी अपना किसी भी चीज़ की लेंथ मालूम करनी है या फोर्स मालूम करनी है, उसकी प्रेशर मालूम करना है, डेंसिटी मालूम करनी है, ठीक है, तो आपको इन यूनिट्स का पता होना चाहिए, ठीक है, इनके सैम्पल का पता होना चाहिए जो आपने यूज़ करने हैं इसमें, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि बेस क्वांटिटीज़ जो है उनके हमने ऐसे यूनिट्स निकाल ली है, ठीक है, जिनको हम मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके जो है वो मुख्तलिफ वैल्यूज़ जो है वो निकाल पाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था इस बारे में, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दिएगा और लाइक भी कर दिएगा।